ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देख लिया था? लास्ट क्लास में सब्लिमेशन और बॉयल्स लॉ और यही सब हम लोगों ने देख लिया था लास्ट क्लास में। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर और हेट्रोजीनियस और ये सब होमोजीनियस मैटर्स। और आरओ का भी देख लिया था हम लोगों ने, ये डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि पानी को जो साफ़ करने में काम हम लोग इसी टेक्नोलॉजी को लेते हैं। उसके बाद आज हम लोग दिखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेसिकली एटॉमिक की जो थ्योरी है ना, ये किसने दी थी? तो ये दी थी डाल्टन ने। ये रहा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, मतलब क्या दिया था इसने? इसने यही बताया था कि एटम्स की क्या प्रॉपर्टीज़ है, कैसे वो काम करता है ना। जो ये सब चीज़ें ये इसने दिया था, जैसे कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। तो ये सब चीज़ें दी गई थी। इसके एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, है ना। दे पोजेस डिफरेंट साइज, शेप, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब। तो ये सब जो थ्योरीज दी गई थी, ये किसने दिया था? डल्टन ने दिया था। तो मेन जो हमसे पूछता है ना, वो हमारा यही दो चीज़ पूछता है सबसे ज़्यादा एग्जाम में। ठीक है, तो बाय ऑब्जर्विंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जॉन डेल्टन इन 1808 प्रपोज एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। ही इज़ द फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी। तो एटम की जो बारे में जो बताया था, इसने सबसे पहले बताया था, इसलिए हम इसको फादर कहते हैं इसको। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी की। तो एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। ये सब जो चीज़ें हैं, मतलब कि सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर उसको शेप चेंज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इसने थ्योरी दी थी इस चीज़ के बारे में। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। और हाँ, तो यहाँ पे वैसे तो ये काफ़ी सारे जो एक्सपेरिमेंट है ये सब भी है, लेकिन हमें जो मेन चीज़ याद रखनी है ना, वो चीज़ हमारे को यहाँ पे ये याद रखनी है। हमें ये याद रखनी है कि हमारी ट्रिक है नॉर्मल सी, जो कि है ईट पर नाच। ठीक है, मैं इसे लिख भी देता हूँ, अगर दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे लिख देता है ऐसे। एक सेकंड, थोड़ा पेन पतला कर लूँ। हाँ, ईट ईट पर नाच। ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक है, तो ई से क्या हो जाएगा हमारा? ई से क्या हो जाएगा यहाँ पे? ई से हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और टी से हमारा हो जाएगा जे जे थॉमसन का थॉमसन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन ने की थी। अब वो चाहे किसी भी एक्सपेरिमेंट से किया हो, कैथोड रे, चाहे गोल्ड फिल्म वाले किसी से भी किया हो, हमारे एग्जाम में वो नहीं पूछता। हमारे एग्जाम में क्या पूछता ज़्यादातर कि किसकी खोज किसने की है। तो ये हमें ज़्यादा याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, 80% केसेस में यही पूछेगा। प्रोटोन, ठीक है, प्रोटोन की फिर आर से क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड, है ना। आर से हो जाएगा रदरफोर्ड ने किया था। और एन का क्या हो जाता है? न्यूट्रॉन। और सी एच का क्या मतलब हो जाएगा? चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। ठीक है, ये वाला। तो आगे चलते, जैसे कि इसमें सबसे पहले देखो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, और ये क्या होता है ना, इनसे कंफ्यूज हो जाता है बच्चा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो आपको सिर्फ मेन चीज़ें करें, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत वास्ट है, तो हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में क्या है? न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक के द्वारा। देखोगे तो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इसको। उसके बाद क्या है? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किया है? तो जे जे थॉमसन इन 1897। ये कभी कभी टाइमिंग भी पूछ देता है। ठीक है, ऊपर कम से कम ये तो हमने को याद रहना चाहिए कि जे जे थॉमसन। ठीक है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। और ठीक है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन हो गया और चैडविक हो गया, और प्रोटॉन रदरफोर्ड का यहाँ कहीं ऊपर में लिखा होता है, यहाँ कहीं पे यहीं कहीं पे होता, पर ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रिक में बता दी तो एक ही बात है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे को पूछा जो गया है, ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हमसे ना पूछ लेता है। एटॉमिक नंबर, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसका पूछ लेता है, जिसका ना लेड का बहुत बार पूछता है। लेड का इसलिए पूछता है क्योंकि ये ना जो हमारे क्या बोलते हैं, यूरेनियम जो है, जब यूरेनियम जो जलता है, उसको उसका जो वेस्ट मटेरियल बचता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? लेड का इस्तेमाल करते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ों में हम लोग लेड का इस्तेमाल करते हैं। तो लेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो उसका क्या नंबर है? 82। ठीक है, ये हमें याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। लेड का नंबर है 82। ठीक है, अच्छा। उसके बाद हमारा एक गैलीलियम पूछता है, क्योंकि कोई एटॉमिक नंबर था वो 31 पे आके रुक गया था। मतलब कोई जो जब बन रही थी, जो इसको क्या बोलते हैं, इसको केमिस्ट्री का जो पूरा डिटेल वाला चार्ट रहता है जो, हाँ, पीरियोडिक टेबल जो होती है, वो कहीं एक जो थी वो 31 पे जाके रुक गई थी। उसकी लास्ट एलिमेंट था, इसलिए ज़्यादातर ना 31 बार बार पूछ लेता है। ठीक है, तो ये वाला भी पूछ लेता है। और लेड का 82 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नोबेलियम, ठीक है, ये एल्फ्रेड नोबल जो साइंटिस्ट थे,
ठीक है, उनके नाम पे रखा गया था जिन्होंने डायनामाइट जो है ना डायनामाइट का रिसर्च किया था, उनका है। तो 102 पूछता है बहुत बार, ठीक है। और एक आइंस्टाइन के नंबर पे भी है 99। तो आइंस्टाइन में ना 9 आता है, आइंस्टाइन में 9 आता है, ठीक है। तो 99 दो बार है इसका, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है। तो ये हमें दो तीन याद रखना है, आइंस्टाइन का 99, लेड का 82 और नोबेलियम का 102, ठीक है। पास पास में ही है, दो दो वाले तो दो हो गए, दो दो वाले तो दो हो गए, एक 8 पे हो गया, एक 10 पे हो गया, ठीक है। इनके बीच में भी दो का गैप है, ठीक है। तो 82 और 102 और बीच का 99 वाला हो गया, ठीक है। और गैलीलियम तो ज़्यादातर याद होता है लोगों को, आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, जिंक के बाद गैलीलियम आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। वैसे यहाँ पे दिख रहे होंगे एटॉमिक नंबर, है ना, ये सब इस पे भी दिख रहा होगा काफ़ी ज़्यादा। पर ये ना क्या है कि ये अपने को ज़्यादा याद नहीं होगा और एग्ज़ाम में बहुत कम पूछता है, ठीक है। तो अपने को जो बहुत ज़्यादा पूछता है ना, हम लोग सिर्फ उस चीज़ों पर फोकस करेंगे। अभी चलते आगे, और यहाँ से और आगे चलते हैं। हाँ, ये पूछ लेता ज़्यादातर आइसोटोप, जो देखोगे तो बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो आइसोटोप, ठीक है। और एक होता है आइसो बार, ठीक है। तो आइसो बार में क्या है, आइसो बेस सेम है इसका, और इस वाले में क्या है आइसो टॉप, तो टॉप सेम है इस वाले में, ठीक है। सेम टॉप, और इसमें क्या है सेम बार सेम है इस वाले में। अगर आप देखोगे तो एक सेकेंड, टॉप कहाँ सेम है इसका, हम्म डिफरेंट मास नंबर और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट द सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। और इस वाले में क्या है, इस वाले में उल्टा टॉप सेम होगा, वही है। तो बेसिकली यही ना, इस चीज़ का बहुत कन्फ्यूजन होता है। जैसे इसमें टॉप बोल रहा है ना, टॉप, तो इसका तुम इसको दे दो और इस वाले का तुम इसमें दे दो, सीधी सीधी बात है। ये ना हमेशा उल्टा होता है। जैसे तुम्हें दिख रहा है ना आइसोटोप, तो मतलब तो उसका समझो कि टॉप ही नहीं सेम होगा इसका, सीधी सीधी बात है, ठीक है। इसका टॉप सेम नहीं होगा, सीधा उल्टा याद रखना है अपने को। आइसो बार तो मतलब नीचे वाला ही उसका उल्टा अलग होगा, ठीक है। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, पर हमें इसी तरीके से याद रखना है कि सेम नहीं होगा इसका, ठीक है। तो कैसे है इसका, इसमें देखोगे तो नीचे वाला जो है ना, जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा सेम है, पर इसका जो मास है वो डिफरेंट दे रखा है। कैसे देखोगे तो ये क्या है, सी आई लिखा है। सी आई क्या होता है, कैल्शियम तो नहीं होगा नहीं। 17 नंबर क्या होता है, 17 एलिमेंट, क्लोरीन है ना, क्लोरीन है ये। इसका देखो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 35 होता है, 35 होता है। लेकिन इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, इसमें बेसिकली ना जैसे हाइड्रोजन का एक तो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है, ड्यूट्रम होता है, ट्राइट्रम करके जैसे बना देते हैं ना ये लोग, ये बेसिकली इन्होंने वही किया। जैसे कार्बन का भी मल्टीपल रूप होता है, जैसे कार्बन 12 तो होता है नॉर्मल, फिर कार्बन 13 होता है, फिर एक कार्बन 14 होता है। तो कार्बन 14 को ये लोग इस्तेमाल करते हैं किसमें, कार्बन डेटिंग करने में। कार्बन डेटिंग यानी कि जैसे कि कोई आइटम हमें मिला, जैसे स्कल मिला या हड्डी मिली, है ना, या बहुत पुराना पेड़ मिला, तो हम उसका एज पता कर पाते हैं कार्बन 14 से, जो कि कार्बन 12 नहीं कर पाता है। तो उसको ना उसका रूप बदलना पड़ता है, ठीक है। तो ये वही चीज़ इन्होंने रूप बदल दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा क्योंकि एलिमेंट सेम है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है कि इनका जो मास है वो अलग अलग होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग दिखते हैं यहाँ पे आइसो बार। यहाँ पे क्या रहेगा कि बार बोल रहा है यानी कि बेस, तो बेस जो है इनका वही अलग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद रखना है अपने को। तो यहाँ पे देखोगे और इन्होंने उल्टा इनका टॉप क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा। तो जैसे देखोगे यहाँ पे आर्गन है जो कि 18 नंबर होता है, फिर उसके बाद पोटेशियम है जो कि 19 नंबर रहता है, और कैल्शियम है जो कि 20 नंबर रहता है। लेकिन दोनों तीनों का जब वेट देखोगे तो वो क्या है, 40 40 40, ठीक है। तो दे आर द एटम विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ऐसे हो जाते हैं जिनके ऊपर वाले सबके सेम रहे, और जिनका जो मास एटॉमिक नंबर तो चेंज रहेगा क्योंकि एलिमेंट ही बदल रहा है, तो एटॉमिक नंबर तो ऑब्वियसली चेंज होएगा ही होएगा, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे देखोगे तो ड्यूट्रियम, हाइड्रोजन के भी 3 होते हैं, प्रोटियम, है ना, और ट्रीटियम, 3 होते हैं ना हाइड्रोजन के, यही चीज़ बता रहा था मैं, ठीक है। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन सा 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। तो ये वही चीज़ करते हैं, हाइड्रोजन का 1 तो रहेगा, लेकिन उसी में 1 2 3 इनका मास हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन का भी देखोगे तो कार्बन आइसोटोप्स और नेचुरली आर 3 आइसोटोप, कार्बन 12, ठीक है, विच है 6 न्यूट्रॉन होते हैं, फिर कार्बन 13 और विच है 7, और कार्बन 14 भी क्या हो स्टेबल हो जाता है 8 लगने के बाद न्यूट्रॉन, ठीक है। तो उसकी इसलिए फिर वो कार्बन डेटिंग में थोड़ा काम कर पाता है स्टेबल हो जाने के बाद में, ठीक है। तो ये हो गया। तो बस इसमें इतना ही याद करना, ज़्यादा इसमें वो है नहीं, छोटे छोटे सी चीज़ें वाले, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक करते चलेंगे हम लोग बस, और इसमें कुछ खास है नहीं, आगे चलते हम लोग।
अच्छा, हमें ये पता है जो सेल्स होती है, जैसे एक एटम है या बीच में, ठीक है, उसके बीच इसमें ऐसे सेल लगते हैं, ये है ना, ये जो आता है पूरा। तो इसमें जो पहला है इस वाले में 2 आता है, जो सेकंड होता है उस वाले में 8 आता है, और जो तीसरा है उस वाले में 18 आता है। तो पहले वाले को के शेल कहते हैं, ठीक है, के शेल, और दूसरे वाले को एल शेल, और तीसरे वाले को एम शेल। ठीक है, तो के वाले में 2 आता है, एल वाले में 8 आता है, और एम वाले में कितने 18 आते हैं। ठीक है, फिर आखिरी है एन शेल, जो कि जिसमें 32 आता है, और उसके बाद ना हमारी दुनिया में जितने भी एलिमेंट हो सब खत्म हो जाते हैं। तो देखो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है तीनों, ठीक है, ये बार बार पूछते रहता है, ये चारों पूछ सकता है। ठीक है, एम पे कितने शेल आते हैं ऐसे पूछ लेता है, एम शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, तो वो बताना पड़ता है 18। ठीक है, उसके बाद बस इतना ही है। तो ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, ठीक है, और क्योंकि है तो वैसे ही चैप्टर बहुत बड़ा है ये वाला टॉपिक, लेकिन इसमें से सिर्फ हम लोग वो चीज़ कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार पूछता है, और हमें ये इतनी चीज़ तो मिनिमम कम से कम याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, तो वो चीज़ है जिसमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली ट्रिक है, और बाकी सब नॉर्मल थ्योरी है जो कि बीच बीच में पूछ लेता है ज़्यादातर। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।